प्रणाम। जीवन जीने की कला सिखाते भारतीय षोडश संस्कार परंपरा। इस परंपरा के संस्कार कुछ जन्म पूर्व होते हैं, कुछ जीवन पर्यंत होते हैं और कुछ मरणोपरांत होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारों में दूसरा संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार जो है वो गर्भ के तीसरे माह में किया और कराया जाता है। गर्भ के तीसरे माह में शिशु जो होता है, गर्भस्थ शिशु जो वास्तविकता के अंदर डिंबावस्था से भ्रूणावस्था में प्रवेश करता है, उस समय उस भ्रूण का संपूर्ण भौतिक शरीर जो है वो बनना प्रारंभ करता है। मस्तिष्क का निर्माण, हृदय का निर्माण, इंद्रियों का जागरण और सर्वोपरि आत्मा का जागरण इस समय प्रारंभ होता है। डिंब की स्पंदन की अवस्था जो है वो भ्रूण की हृदय की धड़कन की अवस्था के अंदर परिणित हो जाती है। ऐसे समय के अंदर शिशु को, उस भ्रूण को संभालना, सहेजना बहुत आवश्यक है। उस आत्मा के लिए हम इसी तरह से पुंसवन को समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम घर के द्वार बंद रखते हैं इसलिए कि कोई अवांछित व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश न कर पाए, ठीक इसी तरह से पुंसवन संस्कार किया जाता है कि कोई वांछित आत्मा जो है वही गर्भ में प्रवेश करे और माता पिता ऐसे दिव्य भाव संजोते हैं और किसी श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन करते हैं, सत्कार करते हैं। इसलिए पुंसवन संस्कार किया और कराया जाता है। पुंसवन संस्कार के अंदर निहित प्रेरणाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि WHO कहता है कि समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से संतुलित होना ही समग्र स्वास्थ्य कहलाता है। तो गर्भस्थ शिशु का समग्र स्वास्थ्य, समग्र देखभाल जो की जाए तो उसमें सिर्फ शारीरिक पोषण की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे दिव्य गुणों की भी आवश्यकता है और जिसे देना माता पिता की महती जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का भान करवाता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार के विषय के अंदर हम इतिहास में देखते हैं, माता सुभद्रा के गर्भ में पल रहा अर्जुन का भ्रूण जो अभिमन्यु के रूप में हमारे समक्ष संसार में यशस्वी पुत्र के रूप में आता है, जिसने गर्भ में अपनी माता के जो चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया सुनी थी उसे उसने महाभारत के युद्ध में काम में लिया। इसी प्रकार से माता सुजाता के गर्भ में अष्टावक्र मुनि ने अपने पिता के गुरुकुल के अंदर होने वाले अध्ययन को सुना और समझा और उसमें त्रुटियां भी बताने लगे। इसी प्रकार से जीजाबाई, जिन्होंने मुगलों के आतताई स्वरूप को देखा तो एक कुंठा उनके हृदय में जागृत हुई कि काश कोई ऐसा भी हो जो इन मुगलों को सबक सिखा सके, तो उनके गर्भ से उत्पन्न हुए छत्रपति शिवाजी। इसी प्रकार से मारिया बोनापार्ट युद्ध के विभीषिका से त्रस्त होकर जब एक गुफा में जा छुपी जहाँ पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, तो उसके हृदय के अंदर एक टीस थी कि अगर मेरे हाथों में तलवार होती, मुझे युद्ध करना आता तो मैं ये करती, वो करती। और उस समय उनका भ्रूण जो था उसने उनके इस मनोभाव को केंद्रित किया, लिया और वो नेपोलियन बोनापार्ट बना। तो ये पुंसवन संस्कार की महत्ता है कि आपके गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो संगीत को भी समझता है, वो प्रकाश की अनुभूति को भी ग्रहण करता है, वो बातचीत भी आपसे कर सकता है, आपकी बातों को सुन भी सकता है चाहे बोल न पाए। और इसी प्रकार से आपके सुख दुख के जो भी परिस्थितियां होती हैं, आपके जीवन के अंदर जो सुख दुख आते हैं उनके प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और इन सारी प्रतिक्रियाओं को आज अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है, जाना भी जा सकता है। तो ऐसे समय में एक बालक को समेटने के लिए, सहेजने के लिए, संभालने के लिए हमारे ऋषियों ने हमें एक परंपरा दी, एक संस्कार दिया जिसको षोडश संस्कार कहा जाता है। इस षोडश संस्कार को जब किया जाता है तो इस संस्कार के माध्यम से हम देखते हैं सबसे पहला इस पूरे संस्कार को यज्ञ की सन्निधि के अंदर, यज्ञ के सामीप्य में किया जाता है। और इस संस्कार के अंदर प्रथम कर्मकांड आता है जिसे हम औषधि अवग्रहण कहते हैं, अर्थात औषधि को सूंघना। कौन सी औषधि को सूंघा जाए? इसमें 3 औषधियां आती हैं, वट, अश्वत्थ और अमृता। वट
अर्थात बरगद का पेड़, वट, उस वट की कोमल जटाओं को इसके अंदर लिया जाता है। वट को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि वट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। ये वृक्ष नहीं बल्कि उदात्त भावों का समुच्चय कहा जा सकता है, जिसके अंदर एक विराटता है और इस विराटता के साथ में एक दृढ़ता है जो किसी भी आंधी तूफान में कंपायमान नहीं होता है, जिसमें एक जिजीविषा और नवीनता है कि उसकी छोटी छोटी कोपलें निकलती हैं और वो एक जटा के रूप में आकर धरती पर अपने आप को जड़ का रूप बना लेती हैं। तो ऐसा वट का वृक्ष जिसके अंदर छोटे मोटे जीव भी रहते हैं, जहरीले जीव भी रहते हैं, पथिक भी उसके नीचे आश्रय प्राप्त करते हैं, इतनी उदारता को ग्रहण करने वाला ये वट वृक्ष जो है, इसकी जटाओं के कोमल भाग को लिया जाता है तो वहाँ भाव यही होता है कि जो गर्भ में शिशु है उसमें भी यही श्रेष्ठता, दृढ़ता और विराटता का भाव आता चला जाए। और द्वितीय जो हमारी औषधि है वो अश्वत्थ के कोमल पत्र हैं, कोपले हैं। अश्वत्थ अर्थात पीपल, पीपल जिसमें नारायण का निवास माना गया है, पीपल जो सारे दिन 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और जिसकी उदारता, जिसके पत्ते जो हैं वो संगीत के स्थिति के रूप में वायु के साथ में बहा करते हैं, संगीत उत्पन्न करते हैं, जिसकी शाकल्य जो है, जिसकी संविधाएं जो हैं वो यज्ञ में काम में ली जाती है। बहुत ही सुंदर धार्मिक और श्रेष्ठ भावनाओं को ग्रहण करने वाला, उदारता दिखाने वाला ये अश्वत्थ जो है, इसके गुण भी गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके भीतर समाते चले जाएं, ये भावना यहाँ रही है। तीसरी हमारी औषधि आती है जिसे हम अमृता कहते हैं। अमृता जिसे आज हम गिलोय के नाम से भी जानते हैं, ये अमृता अपनी जिजीविषा के लिए जानी जाती है। आप सूखे में रख दीजिए, कहीं लटका दीजिए, उसमें से जड़ निकलती है और धरती को ढूंढकर वो पुष्पित पल्लवित होती चली जाती है। ऐसी जिजीविषा, आरोग्यशालिनी, इसके जो भाव हैं, इसकी जो जीवटता है, वो जीवटता उस शिशु के अंदर भी समाती चली जाए, इसलिए इन तीनों औषधियों का अवलेह तैयार किया जाता है और उससे नासिका के द्वारा गर्भिणी माता जो है वो सूंघती है और दिव्य भाव करती हैं कि उनके गर्भ में स्थित शिशु भी इन सारे भावनाओं को, दिव्यताओं को ग्रहण कर रहा है। इसके पश्चात हमारे इस पुंसवन संस्कार का दूसरा कर्मकांड आता है जिसे हम गर्भ पूजन कहते हैं। गर्भ कोई कौतुक की वस्तु नहीं है, बल्कि गर्भ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को सिर्फ माता ही वहन नहीं करेगी, बल्कि पिता और अन्य परिजनों का भी ये दायित्व बनता है कि गर्भ का सत्कार हो, गर्भ का पूरा ध्यान रखा जाए। इस हेतु ये गर्भ पूजन किया जाता है। सभी अपने हाथों में अक्षत पुष्प इत्यादि लेते हैं, माता अपने उदर को स्पर्श करती हैं, सभी मंत्रों के साथ में उस गर्भ के प्रति एक आदर का भाव उन पुष्पों में सम्मिलित करते हैं और तत्पश्चात माता इन सारे पुष्पों को लेकर अपने उदर से स्पर्श करवाती है, अपने गर्भ से स्पर्श करवाती है और भाव यही कि जो आत्मा आ रही है उसका स्वागत है, सत्कार है और श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन है और उसके लिए एक सुंदर वातावरण का निर्माण सारे परिजन मिलकर करेंगे, जिसमें भौतिक सुख सुविधाएं भी होंगी, जिसमें ज्ञान भी होगा, जिसमें भक्ति भी होगी, धर्म भी होगा, राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा भी होगी। ऐसा सुंदर वातावरण एक शिशु के लिए उसके जन्म से पूर्व तैयार किया जाए। और उसके बाद में इस कर्मकांड के अंदर अगला हमारा कड़ी जुड़ती है जिसको आश्वस्तना कहा जाता है। आश्वस्तना का तात्पर्य आश्वस्त किया जाता है। माता गर्भ में पल रहे भ्रूण को आश्वस्त करती है, पिता माता को आश्वस्त करते हैं और उस भ्रूण को आश्वस्त करते हैं और सभी परिजन इन दोनों माता पिता और संतान को आश्वस्त करते हैं कि वो उनके लिए बहुत सुंदर वातावरण का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे। अगर संतान पुत्री होती है तो भी और पुत्र होती है तो भी बिना किसी भेदभाव के उसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उसके दिव्य गुणों को निखारने का प्रयास किया जाएगा और एक दिव्य दैदिप्य परिवेश का निर्माण किया जाएगा। ये
आश्वस्तना की प्रक्रिया हमको ये बताती है, आज तो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं वहाँ पर हमें ये देखना होता है, समझना होता है कि हमारी वो ऋषि सत्ता किस चरमोत्कर्ष पर, चिंतन के श्रेष्ठ स्तर पर विराजमान थी कि जहाँ पुत्री और पुत्र के बीच कोई भेदभाव नहीं था। आश्वस्तना जहाँ दी जाती थी, माता को कहा जाता था निर्भय रहो, जो भी आत्मा आ रही है उसका स्वागत है, उसका सत्कार है। इसी प्रकार से हमारे पुंसवन के अंदर अगला जो कर्मकांड आता है जिसको चरु प्रदान करना कहा जाता है। चरु के विषय में आपने सुना होगा, राजा दशरथ ने जब अपने यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ के अंदर स्वयं यज्ञ नारायण ने उपस्थित होकर उनको चरु प्रदान किया था। चरु अर्थात गाय के दूध और चावल से बनी हुई खीर, और ये खीर जो है यहाँ पर पुंसवन संस्कार में यज्ञ के समक्ष रखी जाती है और विशेष आहुतियाँ गर्भ के संरक्षण और उसके स्वास्थ्य के लिए यज्ञ भगवान को समर्पित की जाती हैं। और उसके बाद में बची हुई खीर, बचा हुआ चरु जो है वो माता को प्रदान किया जाता है। यज्ञ और ये संस्कार संपन्न होने के बाद में माता इस चरु को दिव्य भावनाओं के साथ में ग्रहण करती हैं प्रसाद के रूप में। और हमारे इस संस्कार का अंतिम कर्मकांड आता है जिसे हम कहते हैं आशीर्वचन। माता को आशीर्वाद दिया जाता है, भ्रूण को आशीर्वाद दिया जाता है और अपनी जितनी भी श्रेष्ठ सद्भावनाएं हैं वे सारा परिवार इनके समक्ष उस नई आने वाली आत्मा पर, उस संतान पर न्यौछावर कर देता है और उसे प्रत्येक दुख में, प्रत्येक सुख में साथ रहने का आश्वासन देता है। ये आशीर्वचन होता है कि सबके श्रेष्ठ गुणों को वो संतान धारण करे। और इस प्रकार से हमारा ये संस्कार जब संपन्न होता है तो इसके साथ में एक दिव्यता माता के जीवन में आती है। माता को कुछ प्रेरणा यहाँ से ग्रहण करनी होती है कि माता सद्विचारों के साथ में रहेगी, सदचिंतन करेगी, स्वाध्याय बहुत श्रेष्ठ ग्रंथों का करेगी, परिवार के अंदर धार्मिक वातावरण भी माता अपनाएंगी और उसके साथ उनके भोजन चरु के साथ में उन्होंने ये प्रेरणा ग्रहण की होती है कि वे सदैव भगवान को भोजन अर्पण करके, बलि वैश्व करके ही भोजन को ग्रहण करेगी, क्योंकि भोजन जो है वो आपके स्थूल शरीर का निर्माण तो करता ही, आपके सूक्ष्म मनोभावों का निर्माण भी भोजन ही करता है। तो पूरा दारोमदार माता के ऊपर होता है कि अब माता उस श्रेष्ठ वातावरण के साथ में उस संतान का पोषण संरक्षण कैसे करती है। सिर्फ भोजन से ही नहीं बल्कि अपने श्रेष्ठ मनोभावों के साथ में माता समय समय पर बहुत अच्छी पुस्तकों के अंदर स्वाध्याय करके जो भी अध्ययन मनन करके चिंतन करती है, वो चिंतन उस दिव्य आत्मा तक, उस भ्रूण की चेतना तक पहुंचता है, उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है और उसके अनुरूप ही उसका विकास होता है। तो हमारी ये पुंसवन संस्कार व्यवस्था जो है, ये संस्कार एक श्रेष्ठ संतान का, दिव्य संतान का निर्माण करने में पूर्णतया समर्थ है। तो हम आज जो इन संस्कारों का अतिक्रमण कर चुके हैं, फिर से जागें और एक संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने के लिए आइए, पुंसवन संस्कार से जुड़ते हैं। अपने आसपास में जो भी गर्भिणी महिला हो उन माता का जरूर आप पुंसवन संस्कार करवाएं, इसी आकांक्षा के साथ में कि हम सब मिलकर नए भारत का, संस्कारवान भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे। धन्यवाद।